सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग वर्कशॉप के 11वें दिन के सेशन में। तो दोस्तों, कार्यशाला के आज के सेशन में हम टू वे टेलीपैथी यानी कि दो तरफ से टेलीपैथी क्या होती है और इसे किस प्रकार करना है, इसके बारे में आज हम ये सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि टू वे टेलीपैथी क्या होती है। वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, पर फिर भी एक बार समराइज वे में आपको फिर बताना चाहूंगा। जब भी दो तरफ की टेलीपैथी होती है तो ये दो लोगों के बीच होती है। हो सकता है कि आप हो और आपका पार्टनर हो, जिनके बीच ये टू वे टेलीपैथी की प्रक्रिया हो रही हो। इसमें दोनों व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को करने वाले हैं और इसमें कोई भी एक व्यक्ति संदेश भेजता है और दूसरा व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि कौन ग्रहण करेगा और कौन भेजेगा, यानी कि कौन रिसीव करेगा और कौन उसको सेंड करेगा। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जिन दोनों व्यक्तियों के बीच में ये टेलीपैथी होने वाली है, वे बातचीत करके ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन व्यक्ति संदेश भेजेगा और कौन व्यक्ति संदेश ग्रहण करेगा। उसी प्रकार से आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो दो तरफ की टेलीपैथी में दो लोगों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा हम लोग जरूरी विषयों पर रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी टेलीपैथी की प्रक्रिया को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर से एक बार बताता हूं, जो कि प्राथमिक नियम है, जो मुख्य या बहुत जरूरी चीज है। वह है आपकी कल्पना शक्ति और आपकी एकाग्रता। इन दोनों चीजों का होना टेलीपैथी की प्रक्रिया को करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी नहीं है और अगर आपका दिमाग शांत और एकाग्र नहीं रह पाता है, तो दोस्तों टेलीपैथी करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो आपको इन दोनों शक्तियों को जरूर बढ़ाना पड़ेगा और इस चीज के लिए मैंने आपको कई सारे नियम भी बताए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कल्पना शक्ति को बढ़ाना है तो आप अपने दिमाग में, अपने मन में किसी भी वस्तु को, उसकी छवि को 1 मिनट तक बांध कर रखने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि आप अपने दिमाग में एक एप्पल की छवि की कल्पना कर रहे हैं। अब यह छवि आपके दिमाग में आ रही है और इस छवि को आप लगातार 1 मिनट तक अपने दिमाग में देख पा रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि अगली छवि एक संतरे की हो सकती है। उसको भी आपको फिर अपने दिमाग में 1 मिनट तक रखना है। अगली छवि हो सकती है वो आपके पंखे की हो या किसी और वस्तु की हो। मतलब किसी भी एक वस्तु को आपको 1 मिनट तक दिमाग में रोक कर रखना है। 7-8 वस्तुओं को लगातार 1-1 मिनट करके आपको रोक कर रखना है। अपने दिमाग में कल्पना करनी है। इसी अभ्यास से आपकी कल्पना शक्ति मजबूत हो जाएगी और सफल रूप से टेलीपैथी करने के लिए आपको कल्पना शक्ति को मजबूत होना बेहद जो आवश्यक होता है, उसकी भी कमी नहीं रहेगी। अब बात आती है एकाग्रता की। तो जैसे एकाग्रता के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ध्यान भी कर सकते हैं, तो कल्पना शक्ति और एकाग्रता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा ही सफल रूप से टेलीपैथी को किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है प्रभावशाली टेलीपैथी के कुछ नियम, जैसे कि बैलेंस चक्र और मजबूत प्राथमिक क्लियर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके सातों चक्र बैलेंस्ड और क्लींज्ड होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ आपको अपने प्राथमिक क्लियर को भी पहचान करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राथमिक क्लियर कौन सा है और इसे कैसे पहचानना है। इसकी जानकारी आपको पिछले सेशन में ऑलरेडी दे दी गई है। तो इन दोनों चीजों का पालन अगर आप करते हैं
तो आपके टेलीपैथी के जो प्रभाव है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वह और बढ़ जाएगी। वैसे अगर आप इन दोनों चीज़ों को भी नहीं करते हैं तो भी आप टेलीपैथी को कर सकते हैं, पर अगर आप इन दो चीज़ों को करते हैं तो टेलीपैथी की जो शक्ति है वो और प्रभावशाली और ज़्यादा हो जाएगी और वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर हम सप्ताह में इसको एक शेड्यूल वे में अगर देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप मान लेते हैं सोमवार और मंगलवार को कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है, तो आप हफ्ते के शुरू के 2 दिन सोमवार और मंगलवार में इन दोनों चीज़ों को करें। अब उसके बाद आता है इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स। मतलब टेलीपैथी के जो स्टेप्स हैं, अभी जिस टेलीपैथी की हम बात कर रहे हैं वो है 2 वे टेलीपैथी। तो मतलब 2 वे टेलीपैथी के जो स्टेप्स हैं, यानी कि दो तरफ से जो टेलीपैथी की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखें। तो यहां पर मैं आज भाग 1 के बारे में बात करूंगा। यहां पर और भी भाग है, पर उसकी चर्चा हम आने वाले सेशंस में करेंगे। आज के लिए भाग 1 में 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है मेंटल रिलैक्सेशन यानी कि मानसिक आराम। स्टेप 2 है फिजिकल रिलैक्सेशन यानी कि शारीरिक आराम। अब इन 2 अभ्यासों को आपको बुधवार से लेकर रविवार तक करना है। तो मैंने दिन बांट दिए हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मंडे टू ट्यूसडे, सोमवार से मंगलवार आपने चक्र और क्लियर पर काम करना है और बुधवार से रविवार आपने ये टेलीपैथी के जो 2 स्टेप्स हैं इनको प्रैक्टिस करना है। तो अब सवाल उठता है कि आपको मानसिक आराम करना कैसे है, जो कि इसका स्टेप 1 है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप या आपका पार्टनर 2 वे टेलीपैथी की प्रक्रिया में जाते हैं तो दोनों का, किसी एक का नहीं, दोनों का दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। दिमाग में गुस्से की भावना, डर की भावना, जलन की भावना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मन में या आपके दिमाग में कोई भी ऐसी भावना आ रही है जिससे आपका दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा है या फिर आरामदायक अवस्था में नहीं आ पा रहा है, तो आप टेलीपैथी की प्रक्रिया तुरंत बंद कर दें। ऐसी मानसिक अवस्था में आपको टेलीपैथी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इसको करेंगे भी तो ये प्रभावशाली रूप से काम नहीं करेगी। तो आपको और आपके साथ के आपके पार्टनर को, दोनों को इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 वे टेलीपैथी है, इसलिए दोनों व्यक्तियों का दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। दिमाग में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं आनी चाहिए। ऐसा करना हो सकता है मुश्किल हो, क्योंकि हमारा दिमाग इतना आसान नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर पाएं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे और आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की भावना आपके दिमाग में अब नहीं आ रही है और अब आपका दिमाग बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है। तो इसी समय आप टेलीपैथी करने के लिए अब आप तैयार हैं। अब दूसरा चरण आता है, ये चरण है फिजिकल रिलैक्सेशन यानी कि शारीरिक आराम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके शरीर से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने पड़ सकते हैं। मतलब आपको अपने शरीर को शांत करना है, शरीर को आराम पहुंचाना है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूं जिन्हें करके आप अपने शरीर को शांत कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं और आपका शरीर अच्छा महसूस करेगा और आरामदायक स्थिति में आ जाएगा। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। इसमें जिस तरह से एक्सरसाइज दिखाई गई है वैसे आपको करना है। तो अब आप एक वीडियो देखेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे।
दोस्तों, ये सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज या शारीरिक व्यायाम आप आराम से कर सकते हैं और ये करने के बाद आप अपने शरीर को शांत कर पाएंगे और आराम दे पाएंगे। इस व्यायाम को करते समय आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, बल्कि जितना आसानी से हो पाए उतना मांसपेशियों को स्ट्रेच करना है। जब हमारा शरीर रिलैक्स होगा और हमारा मन भी शांत होगा, तब हम ये 2 वे टेलीपैथी आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो बताए गए नियमों के अनुसार आप टेलीपैथी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना है? आपको गहरी सांसें लेनी है और साथ ही साथ आपको कल्पना करनी है कि एक सफेद ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सांसों को धीरे धीरे छोड़ें। सांस छोड़ते समय आप कल्पना करें कि सांसों को छोड़ते ही आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो आपको इसी प्रकार ये व्यायाम लगातार 10 मिनट तक करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा और आपके शरीर को भी रिलैक्स महसूस होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है? यहां पर आपको मानसिक व्यायाम करना है और शारीरिक व्यायाम भी करने हैं। इन दोनों को करने से आपका शरीर और आपका मन शांत हो पाएगा और आप टेलीपैथी की प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको भाग 1 बताया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आपको आगे के स्टेप्स के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, वर्कशॉप के आज के सेशन में बस इतना ही। ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।